दोस्तों, क्या आप भी अपने घर या ऑफिस का इंटरनेट को अपग्रेड करवा रहे हैं और उसकी स्पीड 100 Mbps से ज़्यादा करवा रहे हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 100 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट करवाते हैं तो आपको अपने नेटवर्क में क्या चेंजेस करवाने चाहिए। दोस्तों, इस अनबॉक्सिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, और दूसरा इस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप भी घर में इंटरनेट यूज़ करते हैं या आपके भी घर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जहां पर आप लैन केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला पार्ट अनबॉक्सिंग का। यह है मर्क्यूसेस का स्विच। इसके साथ मिलती है आपको 1 साल की वारंटी। इसके अंदर मिलते हैं आपको 8 पोर्ट 10, 100 और 1000 Mbps के। इसका मॉडल है MS108G। इसके अंदर आप देखेंगे सारे पोर्ट फुल डुप्लेक्स हैं और प्लग एंड प्ले हैं। ये आपको स्पेसिफिकेशन दी गई है, सारी की सारी आप स्पेसिफिकेशन आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे इसका प्राइस दिया हुआ है। मुझे ये स्विच 1500 रुपीज़ का पड़ा है अमेज़ॉन से। इसका प्राइस कभी कभी घटता और बढ़ता रहता है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके साथ आता है एक चार्जर, एक मैनुअल और मेन स्विच। यहाँ पे आप देखेंगे एक पावर LED का इंडिकेशन है टॉप पे, और बैक साइड में आपको मिलेंगे पोर्ट्स, और पीछे दिए गए वॉल माउंट से आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। चार्जर की रेटिंग है 9 वोल्ट और ये है वायर की लेंथ। तो जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, मैंने इसके कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर इसमें एक पावर का इंडिकेशन आता है। मेरे पास इसी ब्रांड का मॉडल एक और है, लेकिन उसके अंदर केवल 5 पोर्ट हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी पोर्ट सारे भर गए हैं, केवल एक ही पोर्ट मेरा फ्री बचा हुआ है। इसी की वजह से मैंने ये 8 पोर्ट का ख़रीदा, लेकिन रीज़न कुछ और भी है। और ये है मेरा एग्जिस्टिंग TP-Link का स्विच जो कि 16 पोर्ट का है, लेकिन ये केवल 100 Mbps को सपोर्ट करता है। इसका मॉडल है SF1016D। आप देख सकते हैं। अभी मैं इसी को रिमूव करके नया वाला जो स्विच है वो लगाने वाला हूँ, और ये मैंने TP-Link को निकाल दिया है। और यहाँ मैंने इंस्टॉल कर दिया है अपना नया स्विच 8 पोर्ट का 1 गीग का। इसके अंदर केवल एक ही ड्रॉबैक है कि इसकी LED इंडिकेशंस जो हैं वो पीछे दिए हैं। तो ये देखने के लिए कि पोर्ट काम कर रहे हैं या नहीं, इसको पीछे देखना पड़ता है। TP-Link के स्विच में ऐसा नहीं था, उसके फ्रंट में ही LEDs दी हुई थी, तो उसमें पोर्ट्स का इंडिकेशन फ्रंट से ही पता चल जाता था। और अब समय है दूसरे पार्ट का, स्विच के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज, और देखते हैं कि किस तरह के सिनेरियो क्रिएट हुए जिनकी वजह से मुझे ये स्विच ख़रीदना पड़ा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये स्विच क्यों ख़रीदा। ये है मेरा ओरिजिनल सेटअप। मेरे पास पहले 50 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन था जो कि एक वायरलेस मॉडेम पे आता था। अगर आपने भी इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है तो आपके भी घर में ज़रूर एक वायरलेस मॉडेम होगा, लेकिन जो मॉडेम आपको इंटरनेट प्रोवाइडर प्रोवाइड करवाता है उस वायरलेस के अंदर आपके पास लैन पोर्ट्स बहुत ही कम होते हैं। तो मेरे वाले वायरलेस में केवल 2 ही लैन पोर्ट्स थे और मेरे को लैन पोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया कि एक पहले मर्क्यूसेस का 5 पोर्ट का स्विच ख़रीदा, और जिसके सारे पोर्ट 1 गीग के थे, और उससे मैंने अपने कुछ PCs, लैपटॉप और जो भी अदर पेरिफेरल्स थे वो कनेक्ट कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी कि वायरलेस मेरे टीवी से बहुत दूर हो गया, जिसकी वजह से टीवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हम टीवी में 4K की वीडियो चलाते वो बफरिंग में चला जाता। हम सभी को पता है कि वायरलेस कनेक्शन रिलायबल नहीं होते और उसमें लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। वायरलेस का कनेक्शन
घर में रखी हुई या ऑफिस में रखी हुई बहुत सारी चीज़ों से भी मैटर करता है, क्योंकि वायरलेस के सिग्नल्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से टकराकर अलग अलग टाइप का रिएक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे किसी किसी ऑब्जेक्ट्स में तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह से वायरलेस कनेक्शन कभी भी रिलायबल नहीं होते। आपने देखा होगा कि अगर जो भी पीसी गेमर होता है वो हमेशा अपने पीसी का लैन से कनेक्ट करके रखता है, तो क्योंकि उसके अंदर लेटेंसी कम आती है और जिटर होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि एक टीपी लिंक का स्विच इंस्टॉल किया जो कि एक दूसरे रूम में था, और अपने रूम से लेके उस रूम तक एक केबल एक्सटेंड करी, और इस तरह से एक फ़िज़िकल कनेक्शन होने के बाद उस टीवी पे मैंने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा दी। जो टीपी लिंक का स्विच है उस पर मेरी और भी डिवाइस लगी हुई हैं। ये मेरा आइडियल सिनेरियो था, यहाँ पे मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम शुरू होती है जब मैं अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़वा के 50 Mbps से 300 Mbps कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे मॉडेम तक इंटरनेट 300 Mbps आ रहा था, और उसके आगे जो स्विच लगा हुआ है 5 पोर्ट का, वहाँ पे भी 1 Gbps का कनेक्शन था, तो उसके अंदर भी कोई इशू नहीं था। 300 Mbps स्पीड का इंटरनेट आराम से आता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो मेरा एक्सटेंडेड करा हुआ स्विच था उसके बीच की कनेक्टिविटी केवल 100 Mbps ही थी। उस स्विच से टीवी तक भी कनेक्टिविटी केवल 100 Mbps की थी, क्योंकि ये जो टीपी लिंक का स्विच है ये केवल 10 और 100 Mbps का ही इंटरनेट सपोर्ट करता था। तो अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली में मेरे घर में था तो 300 Mbps का इंटरनेट, लेकिन मैं उसको अपने टीवी पे यूज़ नहीं कर पा रहा था। इसको बोलते हैं बॉटलनेक इशू। इसका मतलब है कि पीछे तो आपके पास स्पीड है, लेकिन आगे आपके पास स्पीड नहीं है। जिस तरह से एक बॉटल की नेक होती है कि पीछे तो काफ़ी सारा पानी होता है, लेकिन आगे केवल उतना ही निकलता है जितना उसका नेक होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी बॉटलनेक इशू आ गया। इस बॉटलनेक इशू को रिजोल्व करने के लिए मैंने ये नया स्विच परचेज़ किया। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टीपी लिंक का जो स्विच है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है अपने नए वाले मर्क्यूसिस के 8 पोर्ट के स्विच के साथ। अभी मेरा पूरा पाथ जो है वो 1 Gbps का हो गया है, और इंटरनेट जो स्पीड है 300 Mbps की हो गई है। तो कहीं पर भी मेरा बॉटलनेक इशू नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा गिव अवे के बारे में। जो टीपी लिंक का स्विच मैंने निकाला है मैं उसका गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे बहुत आसान है। गिव अवे मैं तब करूँगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और इसके लिए इस वीडियो पे जितने भी लोग कमेंट करेंगे केवल वही लोग पार्टिसिपेट माने जाएंगे। जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनमें से किसी एक नाम को रैंडमली सिलेक्ट करके उसको ये गिव अवे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।